हेलो एंड वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ओके, हियर वी स्टार्टेड द 9th लेसन विच इज़ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग exercise 9.1 question number 1 is, in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. Here one table is shown on the screen. So it is the marks of the mathematics test. Okay, 40 students marks are there and we have to arrange these marks in a tabular form using tally marks. So you already know that data handling means what. Data handling means जो data दिया है, जैसे ये numbers दिए बहुत सारे 40 numbers are there. Okay, so these 40 numbers we have to arrange in one table, tabular form. Okay, so देखते हैं कैसे arrange किया है. So there are two questions for this first question. Sub questions are there. Find how many students obtained marks equal to or more than 7 and how many students obtained marks below 4. ठीक है. So सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना था कि इसको टैली मार्क्स में अरेंज करना था. राइट, सो वी अरेंज इट इन अ टैली मार्क्स. हियर इट इज़ दैट टेबल. ओके, हियर हमें क्या बनाना है, मार्क्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, here we write marks from 1 2 3 4 5 6 7 8 9. okay, अब 9 तक क्यों लिख, why up to 9? because here the numbers given in the box or the table are from 1 to 9. 1 से लेके 9 तक ही नंबर यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, सभी 1 डिजिट नंबर्स है. 0 इज नो एनी 0 देयर in that table. So we take from 1 to 9. Okay, now यहाँ पे हमें टैली मार्क्स के पहले जो मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 है. So now we have to find how many students are there who get 1 marks. Okay, so let's see. In this table we see that 1 is here, 1 is here and there no any. So 1 जो है वो हमें कितने बार मिला है, 2 times. ओके, वी गेट दिस 1 2 times मीन्स 2 स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स मिले हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स में ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस खींच लेंगे. सो इट इज़ अ टैली मार्क्स फॉर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं. सो इट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 1 मार्क is for 2 number of students. okay, now 2 जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिले 2 मार्क्स, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो फिर से टेबल में आएंगे. 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है 2 मार्क्स. ओके, और कहाँ पे, यहाँ पे है. तो 3 स्टूडेंट्स इज हैविंग 2 मार्क्स. ओके, 3 स्टूडेंट्स इज हैविंग 2 मार्क्स. सो यहाँ पे टैली मार्क्स में क्या हो गया, 1 2 3 लाइन्स वी ड्रॉ. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज 3 मार्क्स फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स. सो वंस अगेन फिर से हम टेबल में आ गए. यहाँ पे 3 मार्क्स है, यहाँ पे 3 मार्क्स है और कहाँ पे, यहाँ पे 3 मार्क्स है. ओके, सो 3 बार आते हैं 3 मार्क्स. सो इट मीन्स दैट 3 स्टूडेंट्स इज हैविंग 3 मार्क्स. ओके, सो सेम 3 टैली मार्क्स एंड हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3. नेक्स्ट इज 4. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट 4 मार्क्स. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7. एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या होता है बहुत बार सेम नंबर रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता प्रॉपरली.
या फिर छूट जाता है, तो बेटर वे क्या करो, यहाँ से शुरू करो देखने के लिए, फिर से यहाँ से शुरू करो, फिर से यहाँ से, तो वो वही नंबर हम बार बार देख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से गए फिर यहाँ से आए, यहाँ से गए, ठीक है। ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे 4 चाहिए मुझे, यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ 4 है क्या, हाँ यहाँ पे है, फिर यहाँ से शुरू करता हूँ, यस हियर इट इज़ 4, देन फ्रॉम हियर इट इज़ 4 एंड हियर 4। सो हाउ मेनी 4s आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 4s are there, okay. So in our tally marks we get here 7. Now आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कैसे क्या आ गया, ये 7 तो नहीं लिख रहे यहाँ पे लाइंस, 1 2 3 4 5 6 ही लाइंस दिख रहे हैं। सो ये जो बना हुआ है इट इज़ 5 1 2 3 4, और जब हम ये लाइन खींचते हैं तो इसको हम 5 डिनोट करते हैं, ओके। सो ये हो गया 5, और बाद में जो 2 लाइंस लिखी है वो आ गई 6 और 7, ओके। सो इट इज़ नथिंग बट द 5, ये 6 और ये 7, ओके। अगर मुझे 8 लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। चलो फिर से देखते हैं अभी 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, यहाँ पे हम देखेंगे। सो हियर वंस अगेन वे आर इन अ टेबल, 1 2, फिर से हम यहाँ से आएंगे 3 4, अब यहाँ से जाएंगे 5, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ पे। सो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट इज हैविंग द गेटिंग 5 मार्क्स। सो यहाँ पे हमने 6 स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 + 1, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ओके। देन वैसे ही 6 मार्क्स जो है, ये जो 6 मार्क्स है वो 7 स्टूडेंट्स के लिए है, 7 मार्क 5 स्टूडेंट्स के लिए, और 8 मार्क्स जो है वो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को ही मिले हैं, और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले। तो ये आपको ये इस पे से ही सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए इज दैट फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, इक्वल टू और मोर देन 7, यानी इक्वल टू यानी 7 भी है एंड मोर देन 7 भी है, ठीक है। अब मोर देन 7 मीन्स व्हाट, इक्वल्स टू 7 यानी जिस 7 मार्क्स है, ठीक है, एंड मोर देन 7 यानी 7 के बाद आता है 8 और 9, तो 7 8 9 कितने स्टूडेंट्स को है, तो ये आ गया 5 4 3, इनके एडिशन कर लो, 5 + 4 9, 9 + 3 12, so 12 number of students are there who is getting marks more than or equal to 7, okay. Next is how many students obtain marks below 4, अब इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिलो 4 मार्क्स मिले हैं, यानी 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, अब 4 से कम मार्क्स मिलने वाले यानी 3 2 और 1 है ना, तो 3 मार्क्स मिले 3 स्टूडेंट्स को, 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स एंड 2 मार्क्स फॉर 1 स्टूडेंट, 1 मार्क्स फॉर 2 स्टूडेंट्स, ओके। सो एडिशन करो यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 3 8, so 8 student are there who is having less than 4 marks, okay, 4 से कम यानी 3 2 1, 1 मार्क मिला 2 स्टूडेंट्स को, 2 मार्क्स मिले 3 स्टूडेंट्स को, और 3 मार्क्स मिले 3 स्टूडेंट्स को, ओके। सो ये ऐसे 8 स्टूडेंट्स आर देयर who is getting less than 4 marks, got it? So it is our question number 1 is completed. Question number 2 is there, following is the choice of sweets of 30 students of class 6, क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स है, उनको जो स्वीट्स दिए हैं वो कुछ चॉइसेस है, लड्डू है, बर्फ़ी है, जलेबी, रसगुल्ला, ओके। तो इसमें से हम कॉमन देखते हैं क्या क्या है, लड्डू बहुत बार आया हुआ है देखिए, ओके। देन बर्फ़ी आया है,
जलेबी है, रसगुल्ला है। ठीक है, इसके अलावा बाकी नहीं आए हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, ये इतने स्वीट्स है। ठीक है, देन अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है, हमने अरेंज कर लिए यहाँ पे, टेबुलर फॉर्म में बना लिए यहाँ पे। पहले लिखा है स्वीट्स, फिर टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले तो लड्डू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है वो देखने हैं। ओके, सो लड्डू, हाउ मेनी टाइम्स लड्डूज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 10 and 11. So 11 times laddus are there, means 11 student is having laddu, their sweet dish. Okay, so 11 बच्चों को लड्डू पसंद है। अब 11 कैसे लिखते हैं? सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 + 5 10 हो गया, और 1 11। ओके, देन बर्फ़ी, बर्फ़ी जो है वो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। यहाँ पे 3 बार दिए हैं, हम देख सकते हैं, 1 2 और कहाँ पे है ये, यहाँ पे है बर्फ़ी। ठीक है, सो 3 टाइम्स बर्फ़ी इज़ देयर, सो 3 स्टूडेंट्स लाइक बर्फ़ी एज अ स्वीट। ओके, देन जलेबी 7 एंड रसगुल्ला 9 स्टूडेंट्स। ओके, सो ऐसे ही आपको सभी जो एक्सरसाइज है उसमें से सॉल्व करने हैं। ये जो नंबर वाले हैं वो तो आपको भी पता है, समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ में क्या रहेंगे, पिक्चर्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ट्रैक्टर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मीनिंग है कि एक ट्रैक्टर का जो पिक्चर है उसका मतलब होता है एक ट्रैक्टर। ठीक है, एक ट्रैक्टर है तो उसका मीनिंग है एक ही ट्रैक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देखते हैं क्वेश्चंस। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? अब कौन सा विलेज है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है? तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है सबसे कम ट्रैक्टर्स कहाँ पे है, तो डी में है। सो हम लिख सकते हैं विलेज डी इज़ हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। देन विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें? तो ये जो विलेज सी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए हमें, है ना। ये यहाँ पे एंड हो गया ए और ई, लेकिन उसके बाद में भी 2 ट्रैक्टर्स और एक्स्ट्रा है। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी? विलेज सी में विलेज बी से कितने ट्रैक्टर्स ज़्यादा है? तो हम यहाँ पे अगर काउंट करते हैं, बी में कितने, 1 2 3 4 5, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, so 8 tractors are there. Village C is having 8 tractors, village B is having 5 tractors. So कितने ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे, विलेज B has 5 tractors, village C has 8 tractors, so 8 minus 5 equals to 3 tractors. Okay, village B has 5 tractors, village C has 8 tractors। जो बड़ा नंबर है वो पहले लेंगे। सो 8 minus 5 अगर करते हैं तो हमें आंसर आता है 3। सो विलेज C has 3 more tractors as compared to village B। Okay, next question, question number 4 is what is the total number of tractors in all the 5 villages? जितने 5 villages है उसमें सभी की टोटल कितनी है? तो हम टोटल करके देखते हैं भी यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी ट्रैक्टर्स इन विलेज ए? सो 6 ट्रैक्टर्स आर देयर। इन विलेज बी 5 ट्रैक्टर्स आर देयर। इन विलेज सी 8 ट्रैक्टर्स आर देयर। विलेज डी 3 ट्रैक्टर्स आर देयर। ओके, एंड इन विलेज ई देयर आर 6 ट्रैक्टर्स। सो इसके एडिशन करते हैं,
6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 8 25, 25 + 3 28 tractors है total. How many tractors are there? Total 28 tractors are there. ओके, सो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. बाय.